देखिए, बीजेपी का तो दावा गलत है। बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के 5 साल का जो शासन रहा उसमें समाज के सभी वर्ग दुखी थे, चाहे कर्मचारी थे, चाहे महिलाएं थी, चाहे मजदूर थे, चाहे किसान थे, बागवान थे। कोई भी ऐसा वर्ग जो समाज का था वो उस बीजेपी की गवर्नेंस से बहुत दुखी था। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। तो प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही जयराम ठाकुर जी के समय नहीं थी। और जयराम ठाकुर जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री थे। जो फैसले उनको खुद करने चाहिए थे उसके लिए भी वो दिल्ली की तरफ देखते थे। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहे जिसको आप मानते हैं कि जनता कांग्रेस को वोट देगी अपार्ट फ्रॉम एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, 4 या 5 मुद्दे जिन्होंने हिमाचल की जनता को झकझोर करके रख दिया, उसमें सबसे पहला मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। 14 लाख के करीब बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में कतार लगाकर खड़े हैं। और ऊपर से अग्निपथ योजना की मार पड़ी और अग्निवीर कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, चंबा तक जो प्रत्येक परिवार से एक ना एक देश की सेवा में सैनिक भर्ती होता है, ऑफिसर्स भर्ती होता है। जब उनको ये पता लगा कि आने वाले पीढ़ी में जो हमारे युवा साथी है जो सेना में भर्ती हो, सैनिक के रूप में, जवान के तौर पर, फौजी के रूप में भर्ती होना चाहते थे, उनके लिए अग्निपथ योजना होगी जो 4 साल के बाद जब उनकी शादी की उम्र होगी रिटायरमेंट पर चले जाएंगे। उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा को लिखा है, उनको जब बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से जो प्रियंका गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण रोल बनाया कि ओपीएस हमें अपने सरकारी कर्मचारियों को देनी चाहिए, उसका बड़ा फ़र्क पड़ा। महिलाओं के सम्मान की बात थी, पुलिस भर्ती लीक मामला था, उसका बड़ा फ़र्क युवाओं पर पड़ा कि एक ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस भर्ती के पेपर नीलाम किए जाते हैं, उसका फ़र्क पड़ा है। और किसान बागवान सेक्रेटेरिएट के घर, सचिवालय के घेराव के पहुंच जाते हैं। और काटन की फैक्ट्री, क्योंकि किसान के उत्पाद पर जो गत्ते वाली फैक्ट्री का जो उत्पादन होता है उस पर 12% 18% टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी लगा दी गया, उसका भी बहुत फर्क पड़ा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फ़र्क पड़ा। और दूसरी गवर्नेंस है। मुख्यमंत्री जी को बेचारों के पास प्रशासनिक क्षमताओं की कमी थी जिसके कारण ये सत्ता से दूर होते जाके चले गए। जैसा आप क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, कितनी सीटें आप क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीतेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम जाएंगे। 8 तारीख को जब ये परिणाम आएगा पहले हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे, मेरी बात को आपने नोट कर लेना, और उसके बाद हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे। कुछ जगह आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं पर भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हमारे अभी कांटेक्ट में कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अगर फुल मेजॉरिटी में नहीं आती है तो कांग्रेस के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, और वो डिफेक्ट करेंगे पार्टी को। देखिए, जिसने जाना है वो डिफेक्ट कर ले, लेकिन कांग्रेस की ऐसी मेजोरिटी आने वाली है जो टूटने वाली नहीं है, जो बिल्कुल ही टूट, क्योंकि वो संगठन से निकले हुए लोग हैं, वो बिक नहीं सकते, उनको खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो संगठन में अपने जीवन के 30 से 35 साल लगा चुके हैं। जो इक्का दुक्का अगर जाना चाहते तो जाए, वो तो हमने पहले भी कहा, पर विधायक नहीं जाएंगे। चुनावों से पहले हमारे ऐसे व्यक्ति गए हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो इसलिए उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चुनकर विधायक आएगा, मेरा दावा है एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। जिस तरह की शंकाएं बताई जा रही हैं, ये सिर्फ ईडी ईडी का मैन्यू जो नहीं, है। मैन्युपुलेशंस हैं। कुछ लोगों की मैन्युपुलेशन होती है राजनीति में, लोकतंत्र में प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के दबाव में ये लोग कर रहे हैं। इनकी विधायक इनके इतने विधायक आने वाले ही नहीं हैं। इनके इतने विधायक आने वाले नहीं कि ये 5-10 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाए। इससे इनको कम से कम सरकार बनाने के लिए इतने विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो टूटने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ, जयराम ठाकुर के चेहरे के साथ प्रदेश में गए थे।
कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास करीब 1 दर्जन कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री बन मैं तो कहता हूँ कि 68 कैंडिडेट हमारे मुख्यमंत्री हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ता है। अब प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ 2017 का उन्होंने चुनाव लड़ा, पर सुजानपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया, उन्होंने विधायक नहीं बना, वो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए। तो हमारे तो 68 के जो उम्मीदवार चुनकर आएंगे तो वो बड़ी खुशी की बात है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों से अगर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो विधायक बनकर आते हैं, उनको इच्छा रखनी चाहिए मुख्यमंत्री की, इसमें कौन सी दो राय होगी। क्या सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं तो अभी विधायक का कैंडिडेट हूँ, मैं पहले विधायक बनना चाहता हूँ। 8 तारीख को जब विधायक का परिणाम आएगा उसके बाद मैं आपको अगली बात बताऊँगा। क्या ग्रुपिज्म है? कह रहे हैं कि विधायक अपनी ओर नहीं, से वीरभद्र के सिंह जी के देहांत के बाद कोई ग्रुपिज्म कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा, इसीलिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हाथ के चुनाव को पार्टी की विचारधारा को और संगठन को महत्व दिया गया और हाईकमांड ने हमारी बात सुनी। हाईकमांड ने बात सुनी जिसमें शुक्ला जी का बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से इस बात को किया और मेरा मानना है कि इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। क्या आप मानते हैं वीरभद्र सिंह जी के समय में ग्रुपिज्म था पार्टी की? नहीं, ये अब बात अब वो बड़े टॉलेस्ट लीडर थे वीरभद्र सिंह जी, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके दिशा निर्देश, उनके आदर्श कांग्रेस पार्टी को हमेशा याद आते रहेंगे और उन्होंने जो पार्टी की सेवा की है उसी का कांग्रेस पार्टी की मजबूत आधार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग संगठन से निकले हुए लोग हैं, संगठन को हमने मजबूत किया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो जो भी कार्य हैं उनको हम याद रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो मुख्यमंत्री को चुनेंगे जीते हुए विधायक? देखिए, जो विधायकों की सबकी राय ली जाएगी, फिर हाई कमांड की राय ली जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव पहला उसको जो टेस्ट है वो विधायक बनना है, फिर विधायकों के बीच सर्वसम्मति बनानी है और सर्वसम्मति बनाने के बाद फिर विधायकों के बीच में उनको हाईकमांड का आशीर्वाद चाहिए, सरकार बनानी है, सरकार चलानी है और सरकार संभालनी है। ये तीनों चीज़ें आज के दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी। सरकार जब बन जाती है, आपने 10 गारंटीज की बात की है, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है? नहीं, वो तो अब सत्ता आने दीजिए। हमने कहा हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। अब सत्ता आने दीजिए, सत्ता जब आएगी तो आपसे फिर बातचीत की करेंगे और आपको बताएंगे कि हम ये पहली गारंटी आज पूरी करने जा रहे हैं, आप इसको भी पब्लिसाइज करना। कैसे अश्योरेंस देंगे जनता को? नहीं, एश्योरेंस नहीं, हम तो करेंगे ना। एश्योरेंस तो दे दी हमने, गारंटी दे दी, अब तो करने का समय है ना। जब हम सत्ता में आएंगे तब करेंगे। जयराम ठाकुर कहते हैं रिवाज बदलेगा। नहीं, राज बदलेगा। रिवाज नहीं, रिवाज तो जब राज बदल गया तो वो रिवाज ही हो गया, रिवाज ही बदलेगा। फिर जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो राज बदल गया और रिवाज भी पड़ गया कि हाँ, पिछला रिवाज चल पड़ा।